अंग्रेजों का समय था और अंग्रेजों के समय जब जाति जनगणना हुई, उस समय एक होड़ थी कि लोगों में अपनी जाति को उच्च बताकर दर्ज कराने की, ब्राह्मण, क्षत्रिय के रूप में दर्ज कराने की। भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से एससी-एसटी को आरक्षण दिया गया और खासकर मंडल कमीशन के बाद जिस तरह से जातियों को राजनीति का आधार बनाया गया, अब ये होड़ है कि हम कितना पिछड़े हो सकते हैं। हर जाति ये अपने आप को पिछड़ी जाति में शामिल कराने के लिए कभी आंदोलन करती है, कभी रेल के पटरियों पर बैठती है, कभी सरकार पर दबाव बनाती है और सरकार भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी उन जातियों से वोट लेने के लिए उनको पिछड़ों की लिस्ट में डालती रहती है। ऐसे में एक युवक आया और उसने अपनी जाति की पहचान स्थापित करने का प्रयास किया और उसकी जाति कायस्थ जाति, उस जाति को क्षत्रिय में, कि वो जाति जो है क्षत्रिय वर्ण में आता है, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है और उसके लिए वो शास्त्रों का उल्लेख कर रहा है, शास्त्रों के जरिए उसको साबित करने का प्रयास कर रहा है। पूरी पीठाधीश्वर से मिला, पूरी पीठाधीश्वर से भी उसे संस्तुति मिली। तो जब एक तरह से कहें धारा चल रही है अपने आप को पिछड़ा साबित करने की, एक युवक अपनी जाति को शास्त्र के अनुसार जो सब भूल चुके हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय वर्ण में शामिल करने का न सिर्फ प्रयास कर रहा है, बल्कि उसने इसके लिए पुस्तक भी लिखी है और बहुत प्रमाणिक पुस्तक लिखी है। शास्त्रों का पूरा उसने उल्लेख किया है, पुराणों का, स्मृतियों का, धर्म ग्रंथों का पूरा रेफरेंस उसने डाला है। और वो इसलिए डाला है क्योंकि कायस्थों में एक कंफ्यूजन बड़ी ज्यादा है। कायस्थ अपने आप को वैश्य जाति से, वैश्य वर्ण से संबंधित मानते हैं। कुछ कायस्थ शूद्रों में चले गए हैं, कुछ कायस्थ अपने आप को अभी क्षत्रिय वर्ण से संबंधित मानते हैं। तो यह जो कायस्थ जाति में कंफ्यूजन है, उसे दूर करने का प्रयास जो है जय आदित्य ने एक पुस्तक लिखकर किया है। तो सीधे रूबरू होते हैं जय आदित्य से। जय, इस समय जब एक होड़ लग रही है कितना पिछड़ा हम हो जाए ताकि हमें फायदा मिल जाए, संवैधानिक फायदा मिल जाए, सरकारी फायदा मिल जाए, आरक्षण का फायदा मिल जाए, वैसे में आप एक उल्टी दिशा में जा रहे हो। आप प्रयास कर रहे हो कि कायस्थ जो मूल है, क्षत्रिय जो आपने कहा है, क्षत्रिय के रूप में कायस्थों को सम्मान मिले, स्थापित हो, कायस्थों में ही अभी इसको लेकर कंफ्यूजन है, उसका आप प्रयास कर रहे हो। ये प्रयास करने की आपको कैसे सूझी? सबसे पहले तो संदीप जी, आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया कि मैं अपनी बात को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। और दूसरा बार इसलिए है कि आपने ये ग्रंथ पढ़ा और ये प्रेरणा मुझे यहाँ से प्राप्त हुई संदीप जी कि जब गीता पढ़ते हैं या कोई भी हिंदू पढ़ता है, बहुत कोई क्लिष्ट बात तो नहीं है, सबसे शुरुआत की ही जो पंक्तियां हैं जहां पर कृष्ण भगवान का संवाद शुरू होता है अर्जुन से, जाति धर्मा कुलो धर्मा च शाश्वता कुल धर्म सनातना और चातुर्वर्णे में आशिष्टम गुणः कर्म विभागशः। 4 ही वर्ण है, 4 के अतिरिक्त 5वां कोई वर्ण नहीं है। 2 वर्णों से मिलकर अन्यत्र जातियां भी उत्पन्न होती हैं, ऐसा भगवान कृष्ण ने या मनुस्मृति आदि में प्रमाण मिलता है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो शास्त्रीय प्रमाण के बलबूते पे करें। और जब सनातन धर्म की बात आती है तो कोई संविधान को सनातन धर्म नहीं मानता है। संविधान हमारा जो है वो शास्त्रों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार, ऋषि मुनियों के द्वारा जो कहा वचन है वो स्मृति है, स्मृतियों के अनुसार चलता है, वेदों के अनुसार चलता है। तो मैंने यही सोचा संदीप जी कि क्यों ना शास्त्रीय प्रमाण पर बल दिया जाए। मॉडर्निटी का जमाना है, हर कोई कुछ ना कुछ अपने आप को सिद्ध कर ही रहा है। ब्राह्मण भी अपने आप को बैकवर्ड दिखा रहे हैं, क्षत्रिय भी दिखा रहे हैं, वैश्य भी। ये तो बहुत पुराना होड़ है और लगा ही हुआ है। पर वास्तविक तौर पे आप जो थे, ये संविधान तो पिछले 50-100 साल का ही है संदीप जी। उससे पहले जो हजारों लाखों करोड़ों साल से आपके हमारे पूर्वजों का संविधान जो है, वो तो आप कभी भी अगर जुठला भी लें तो वो आपको चित्रगुप्त के सामने जाकर उसके ही कर्म का फल देना पड़ेगा आपको। इसीलिए चित्रगुप्त जी का महत्व बहुत ज्यादा है। तो इसका भी विधान बना हुआ है शास्त्रों में कि निर्णय लिया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने उस पर रिसर्च करी कि कैसे निर्णय होता है। स्मृति, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, श्रुति स्मृति पुराण, श्रुति स्मृति पुराण मतलब वेद, स्मृतियां जो ऋषियों के कही हुई वाणी है, ऋषियों का कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर मैं अंग्रेजी का उपयोग भी करूं आपके दर्शकों के लिए इजीली समझने की, उनके लिए कि किस तरह से हमारे यहाँ पद्धतियां चलेंगी, हमारा पूरा राज्य एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, और ऋषियों ने डिफाइन किया स्मृतियों के अंदर, इसका ये कार्य, इसका ये कार्य, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताया।
सबकी उपयोगिता है, एक प्रजापति की, एक कुम्हार की, एक नाई की, एक क्षत्रिय की, एक वैश्य की, एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण सबके लिए पूजा कराएंगे, वैश्य सबके लिए डोनेट करेंगे, गौरक्षादि करेंगे। यहाँ तक कि जो अंत्यजाति बंधु भी हमारे हैं उनके लिए भी कार्य हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं। तो इससे में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया मेरे सामने, जब क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं बिहार के, वहां पे कायस्थों की बहुत पुरानी परंपरा रही है और बड़े बड़े विभूतियां वहां से निकले हैं स्कूल में, और स्कूल ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस देश को हमेशा से। पर जब इतने बड़े कुल में भी इतनी कंफ्यूजन हो, तो इसका किसी को तो सामना करना था संदीप जी। हम पैसे कमा लें, नौकरी कर लें, किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं, इस मात्र से हमारा धर्म संरक्षित नहीं होता है। बड़े बड़े पदों पे लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उन्हें धर्म का ही अपना ज्ञान नहीं उनको जाती। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ये किस तरीके से निर्धारण होगा इनको पढ़ा। तो देवी भागवत एकादश स्कंद का उसमें वर्णन है कि जहां लिखा है कि वेद धर्म है, स्मृति धर्म है और पुराण भी धर्म है। जहां स्मृति में और वेद में मतभेद है, वहां वेद को प्रमाण मानते। वेद में भी अगर दो चीजें दी गई हैं किसी भी वर्ड को या मत को लेकर, जैसे गौ वर्ड है तो गौ वर्ड बहुत वेदार्थ को धारण करता है, द्विज वर्ड है। तो भागवत के अंदर जहां शिव जी की स्तुति है वहां पर द्विज वर्ड एक ही पैराग्राफ में 3 बार आया है लगातार, अगर मैं कहूं एक ही जगह पर, तो वो जो है उनका अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार कायस्थ जो शब्द है वो वेदार्थ को धारण करता है। अभी मैं इसका उदाहरण भी दे सकता हूं। शास्त्रों में अनेक जगह स्तुतियां ऐसी मिलती हैं जिनमें एक ही शब्द अलग अलग लाइन में अलग अलग अर्थ के साथ संबोधित होता है, क्योंकि उनका व्याकरण के अनुसार अर्थ बदल जाता है। तो मूल रूप से कायस्थ जो अपने आप को कह रहे हैं वो किस जाति कुल में आते हैं, ये मेरा विषय रहा और इस पे एक लंबी रिसर्च रही। और समाज के अन्यत्र जो भाई बंधु हैं जिनके मन में भी या तो उनके कह लीजिए जिज्ञासा थी या द्वेष था कायस्थों के प्रति, तो उनको भी मैंने देखा, उनका सामना किया। तो मैंने सोचा कि इनमें दोष नहीं है, दोष उनका है जो उस जाति के होकर भी कोई उत्तर नहीं देते हैं या उस पर कोई रिसर्च नहीं करते, कोई प्रामाणिक बात नहीं रखते हैं। तो मैंने उस चीज को रखने का प्रयास किया है। तो कायस्थ जहां तक मैंने शास्त्र पढ़े हैं द्विज में आते हैं। बिल्कुल। और उस समय तो मुझे लगता है द्विज में जो आते हैं उनको उपनयन का, शास्त्र पढ़ने का, वेद पढ़ने का सारा जो है प्रमाण है उनके साथ जुड़ता है। दूसरा, कायस्थों को, मैं भी बिहार से आता हूँ और वहाँ चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। बिल्कुल होती है। चित्रगुप्त जी से माना जाता है, चित्रगुप्त जी को माना जाता है ब्रह्मा जी के शरीर से उनका उद्भव हुआ है चित्रगुप्त जी का। जी जी। अभी एक फिल्म भी मैं देख रहा था अजय देवगन की, थैंक गॉड। तो वो चित्रगुप्त अपमानी है हमारे कुल के हिसाब से, तो अपमानी है चित्रगुप्त का, जिस तरह से विवरण, शास्त्रीय विवरण तो है नहीं वो। नहीं, मतलब जिससे आज की जो पीढ़ी है उसको चित्रगुप्त समझ में आए कि कौन है चित्रगुप्त। बाकी तो कलम देवात की पूजा मुझे लगता है बिहार में, थोड़ा बंगाल में, इधर दिल्ली तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें फिल्म ये होता है कि कम से कम लोगों को जो सब भूल गए उनको थोड़ा थोड़ा दिमाग में डाल देता है। तो मुझे लगता है चित्रगुप्त जी को भी जो है वो देवता ही माना गया हमारे यहाँ। यमराज का एक तरह सारा लेखा विधान रखते हैं। बिल्कुल। तो जब वो द्विज में है, चित्रगुप्त जी से कायस्थ हैं जी, फिर कायस्थों में ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट है कि भाई हम द्विज से बाहर हैं, हमें क्षत्रिय ही होना है जी, वैसे भी है तो द्विज में है वो जी। और लेखा जोखा उनको जो ब्रह्मा जी ने कार्य दिया जी, हम सबका जो लेखा जोखा यमराज या वहां जो भी निर्णय लेंगे हमारे बारे में, हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा वो चित्रगुप्त जी के पास है जी, वो पूरा कंडक्ट उनके पास है, लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा कर्म है उनका जी, फिर ये दुविधा क्यों है कि हमको क्षत्रिय ही होना है? ऐसा है संदीप जी, हम क्या है उसका निर्णय तो शास्त्र करेंगे। शास्त्र में अगर आप पढ़ें तो भविष्य पुराण में, मैं थोड़ा समय के अनुसार थोड़ा सा संक्षिप्त में ही आप लोगों को बताऊं, भविष्य पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं जो इस ग्रंथ में भी डाले गए हैं, मैं थोड़ा कोट कर देता हूं। यहाँ पर एक श्लोक है, छत्र वर्णो चितो धर्म पालनीयो यथाविधि प्रजा सृजस्व भूपुत्र भूवि भार समाविता। यहाँ पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने सीधा ऑर्डर दिया चित्रगुप्त को, या कहा, वचन दिए कि आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और आती है, कायस्थो अक्षर जीविका करके भी श्लोक प्राप्त होता है। तो एक बड़ी कंफ्यूजन है कि लेखनी क्या है, और यहाँ क्षत्रिय वर्ण भी घोषित किया। इसी के आगे चलेंगे आप तो सारी कंफ्यूजन की जड़ आपको मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पे कायस्थों में शुद्ध वर्ण, जैसे यहाँ पर श्रीमद्रा नागर गौड़ा श्रीवास्तव माथुरा अहिफना सौर सेना शैवस्तेनास्तथैव च वर्ण, यानी ये शुद्ध वर्ण में, जैसा वर्ण ऊपर अगले पिछले श्लोक में घोषित किया, अगले श्लोक में उनमें बताया कि ये शुद्ध वर्ण वाले ही हैं। उसके आगे लिखा है अवर्ण द्वंचैव अंबष्ठा शच सतम, जिसका अर्थ बनता है कि इनमें अवर्ण, अंबष्ट आदि एक्सेट्रा और भी वर्ण हैं।
तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। और यहाँ पर एक श्लोक और मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा उसके लिए, जो ये भविष्य पुराण में, जी भविष्य पुराण से बोल रहा हूं। और कायस्थ संज्ञकः, यानी संज्ञा कायस्थ दी गई क्योंकि वो चित्रगुप्त की काया से उत्पन्न हुए। यहाँ शब्द का अर्थ को समझना पड़ेगा, भेदार्थ धारण करता है। मतलब ब्रह्मा जी की काया से चित्रगुप्त बिल्कुल, क्योंकि मानस सृष्टि होती है देवताओं में, और देवताओं में वर्ण वैसे नहीं चलता है संदीप जी जैसे हमारे आपके में चलता है, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचे कोटि के, उनके अलग नियम, सब कुछ, उनका जीवन शैली भी अलग होता है, उनकी आयु भी अलग होती है, सब शक्तियां हमसे ज्यादा है। तो देवता में अगर आप जाएंगे तो कश्यप ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, उनके जो पुत्र हैं सूर्यदेव वो क्षत्रिय वर्ण माने जाते हैं, ग्रहों के राजा हैं। उनके ही पुत्र शनिश्चर वो शूद्र माने जाते हैं। और अगर उनके ही पुत्र हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप वो असुर माने जाते हैं, दैत्य माने जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, तो इससे तो फिर बहुत बड़ी कंफ्यूजन अराइज हो जाती है। और इसी तरीके से आप चंद्रमा में देखिए तो चंद्रमा को स्त्री तत्वीय ग्रह माना जाता है, ज्योतिष के जो विशेषज्ञ जानते होंगे। तो परंतु चंद्रवंश उन्हीं से चला, कृष्ण भगवान का। और बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है, तो चंद्रमा से बुध, और बुध से फिर आगे आते आते यदु तक आता है वंशावली पूरा कृष्ण भगवान का। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो उनका वर्ण लिंग ये सब निर्धारण ऐसे नहीं होता है। देवता जो है वो ब्रह्म तत्व है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला चातुर्वण्य में आशिष्टम गुना कर्म विभागशः, अब चारों वर्ण मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं, पर भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे हैं संसार में आके तो क्षत्रिय शरीर धारण कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा के ही काया से उत्पन्न है चित्रगुप्त, तो ब्रह्म तत्व है, तो उनके शरीर से तो कोई भी उत्पन्न हो सकता है। जब देवता के शरीर से अन्य भी हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। तो क्षत्रिय भी हैं और वर्ण संकर, जो दो वर्णों को मिलाकर जातियां उत्पन्न होती हैं, वो भी है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। अब इसी के अगले अगर कास्ट में दो तरह के कास्ट हैं। बिल्कुल, एक कास्ट है जो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं जी। कास्ट जो है उसमें हम अगर माने तो दो वर्ण में आते हैं। एक वर्ण है जो क्षत्रिय में है, वैश्य में भी आते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, और फिर एक शूद्र में आते हैं। शूद्र में नहीं, शूद्र तो बिल्कुल चार वर्ण में आए, परंतु जो दो वर्णों के अंत्यज में आते हैं। हाँ, अंत्यज में आ गए, वर्ण संकर जिनको कहते हैं, तो उनके भी ड्यूटीज। और बिहार में तो मैं वैश्यों में कास्ट को देखा है मैंने। नहीं, यही लोगों के अंदर यही कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, लोग मन मौजी पूजा कर रहे हैं, लोग मन, अब तो वो भी बिहार में तो वो स्थिति भी आ गई कि अपने अपने जाति के पुरोहित बना रहे हैं लोग, तो वो उस परिस्थिति। मेरे साथी हैं वो अखबार में थे मेरे साथ, जी जी, वो कास्ती हैं, जी जी, और वो वैश्य में अपने आप को गिनते हैं, तो उनकी वो ज्ञानता है, उससे वो सत्य तो शास्त्र तो नहीं है। और पाताल खंड में इसका एक प्रमाण आपको देना चाहूंगा, और जिसमें कि स्पष्ट लिखा है, पद्म पुराण पाताल खंड के श्लोक हैं जो कहते हैं कि क्योंकि कल्प भेद लागू होता है पुराणों में, इसका अर्थ है कि एक ही पुराण हमारे लिए प्रमाण नहीं होता है। एक ही, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपका चेहरा इस तरफ से देख रहा हूँ, तो आपका कुछ विवरण लिखूंगा, अगर मुझे लिखना है, पीछे से कोई देख रहा है कुछ और लिखेगा। तो कल्प भेद में एक ही कथा के अलग अलग पहलू आते हैं, इसीलिए पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, पर मूल वही रहता है। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, शिव पार्वती विवाह का अलग अलग पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलता है, द्रौपदी के जन्म का अलग अलग मिलता है रहस्य, कृष्ण भगवान की लीला अलग अलग मिलती है। तो इससे वो भेद होने के वजह से दोष नहीं है। तो वैसे ही जब पद्म पुराण में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक, आप देखेंगे, भवंतो क्षत्र वर्णस तथो द्विजन्मो महाशयो, आप दोनों महाशय क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत द्विज होंगे, और कृतोपवीतनो से आता वेद शास्त्र अधिकारिणो, यानी यज्ञोपवीत आदि धारण करके आप वेद शास्त्र के अधिकारी होंगे। तो जहां वर्ण की बात हुई कि कौन सी इनमें क्या क्या विभाजन है, सेग्रीगेशन है, वो भविष्य पुराण घोषित कर देता है कायस्थों को लेकर। और जो इनकी कुल परंपरा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं मेकअप करने जा रहा हूं, यहाँ पर आप देखें तो एक श्लोक आता है, तेषांतु कल्प या मास कश्यपो जात कर्म वे तदाचरित तत्पूर्वम नाम गर्भादि वैदिकम, यानी कि कश्यप ऋषि ने इनके नाम गर्भ संस्कार आदि और नाम आदि सब कुछ संस्कार किए, जातकर्म किए। और उसके बाद एक श्लोक पे मैं आपका ध्यान और डालूंगा, जो ये कहता है, एतावेते च सर्वे स्यु गोत्रिणः कश्यपाभिदा, इसीलिए इनके समस्त गोत्र कश्यप ऋषि से हुए। तो यहाँ शास्त्र का ही प्रमाण है, शास्त्र को आप झुटला नहीं सकते हो, क्योंकि शास्त्र तो, पुराण तो स्वयं वेद के तुल्य माना गया, वेद की व्याख्या माना गया है। तो यहाँ पर एक ऋषि लिख रहे हैं वेद व्यास और दूसरे ऋषि कृत्य कर रहे हैं, तो इसीलिए समस्त कायस्थों का मूल गोत्र जो है वो कश्यप हुआ, उनका वर्ण क्षत्रिय हुआ, और उनका जो द्विज हुए और यज्ञोपवीत आदि के वेद शास्त्र के अधिकारी हुए। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे लेखनी का क्या काम है, तो मैं आप लोगों के दर्शकों को बताना चाहूंगा, हालांकि वो पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे तो उनको क्लियर भी हो जाएगा कि अक्षरजीवी होने का अर्थ यह है कि इनका कार्य, जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है 336वें श्लोक के अंदर है, प्रमाण सारा इसमें किताब में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं,
उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, राजा का जो संधि विग्रहकारी होगा, यानी मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस या सेनापति जो होगा, वही राजा के आज्ञा से राज शासन को लिखेगा। वहां श्लोक है। तो जहां पर भी क्षत्रिय कायस्थों का उल्लेख है वहां लेखकस्तता है। जैसे कि आप देखेंगे स्मृति, मतलब उनकी आजीविका का साधन लेखनी जोड़ दिया गया। हाँ, वो उस मतलब वो अब ये श्लोक देखेंगे अगर आप शुक्र नीति के अंदर, ग्रामपो ब्राह्मणो योग्य कायस्थो लेखकस्तथा शुल्क ग्राही तो वैश्यो ही प्रातिहार से पादजे। इस श्लोक में शुक्र नीति के 4 वर्ण वर्णन किए हैं गांव की पूरी पद्धति और एक क्षेत्र के लिए। ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य और शूद्र। अब क्षत्रिय की जगह कायस्थ को यूज किया है। अब ये वही क्षत्रिय कायस्थ का संबोधन हो रहा है जो मैंने अभी आपको भविष्य पुराण से रेफरेंस देकर बताया। तो लेखकस्तथा उधर उनका लेखक के रूप में वर्णन मिलता है। यही वीर मित्रोदय में भी यही प्रमाण मिलता है जो मैंने आपको बताया, श्रीवास्तव, माथुर, सक्सेन आदि ये जो भी शुद्ध वंश में आएंगे उनका उल्लेख मिलता है। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो शूद्र वर्ण के लोग हैं या अंत्यज आदि हैं वो राजा के सभा में बैठ नहीं सकते हैं। तो इस परिस्थिति में शास्त्रों को समझ के एक ही मत सिद्ध हो जाता है कि जो क्षत्रिय कायस्थ हैं वही लोगों का यहाँ उल्लेख किया गया है इन श्लोकों के अंतर्गत। और उसके आगे एक और श्लोक है जो ये कहता है कि जहां शुक्र नीति के दूसरे अध्याय से है, जो कहता है कि यहाँ जहां अग्निस्त्र गिरते हैं वहां से राजा को बहुत दूर रहना चाहिए। राजा की 10 हाथ की दूरी में, हाथ को यूनिट होगा, उसके शस्त्रधारी रक्षक रहेंगे। 5 हाथ की दूरी में उसके मंत्रिमंडल रहेगा, मंत्रणा, और ठीक बगल में लेखक रहेंगे। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है? वही सेनापति वाला जो कार्य रहा कायस्थों का वो सिद्ध हो जाता है। अब ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि 2 वर्ण है। अब आप पूछेंगे जो अवर्ण है, वर्ण संकर है, अम्बष्ट, कर्ण आदि 3 जातियां हैं। दर्शकों को बता देता हूं, अम्बष्ट, कर्ण और नापित, ये तीनों जातियों का स्मृतियों में उल्लेख है। और मजेदार चीज है संदीप जी की देवी भागवत में जो स्मृतियों को लेकर क्या कहा गया है कि एक ही शब्द का अगर बहुधा अर्थ निकले, बहुधा संबोधन हुआ है अलग अलग जगह, तो स्मृति के केस में यह माना जाता है कि वो अलग अलग चीजों का संबोधन करते हैं। जैसे गौ शब्द कहीं यूज है एक स्मृति में, दूसरे में भी है, तो देख वहां पर ऑलरेडी घोषित है ये ऋषियों द्वारा, आचार्यों, ब्राह्मणों द्वारा और देवताओं द्वारा कि वो अलग अलग अर्थ को धारण करेगा। और ये मिलता भी है, ये प्रमाणित भी हो जाता है। ये कैसे प्रमाणित होता है? जब आप औशन स्मृति में जाते हैं तो औशन स्मृति में जो वर्णशंकर कायस्थ है उनका उल्लेख है। मनुस्मृति 10वां अध्याय 6ठा श्लोक, उसमें अम्बष्टों का उल्लेख मिलता है जिनका काम वैद्य के समान था, जो ब्राह्मणों के लिए ट्रीटमेंट, डिजीज वगैरह की ट्रीटमेंट करते थे। तो वो भी हमारा अंग ही है, हमारे कुल का ही अंग है, परंतु वर्णशंकर में आएंगे उनकी गणना है, वहां अम्बष्ट शब्द स्पष्ट रूप से मिलता है। व्यास स्मृति में या अन्यत्र स्मृतियां में भी है, जस्ट मैंने डाल दिया है सारा प्रमाण, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो सारे के सारे प्रमाण मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है, एक और जाति है कर्ण, नापित और कर्ण। तो नापित का जहां उल्लेख है वहां नापित को कहा गया है कि ब्राह्मण पिता और वैश्य माता का जब विवाह संस्कारगत होता है तो उनसे अम्बष्ट नामक संतान जन्म कर पाती है, जो कि मेडिकल आदि का काम करती है हमारे उसमें, मतलब वर्ण व्यवस्था में। फिर कर्ण का उल्लेख है जो वैश्य पिता और शूद्र माता से, कहां से बोल रहा हूं, याज्ञवल्क्य स्मृति 1 अध्याय 92 श्लोक पढ़ सकते हैं आप सब ये सब। तो उसमें देखेंगे, उसमें भाष्य है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की सबसे सटीक जो टीका मानी जाती है वो मिताक्षरा मानी जाती है। मिताक्षरा दया भाग हमारे आई थिंक लॉ में भी यूज होती है, आज भी हिंदू लॉ में यूज होता है वो। और इसी तरह मेधा तिथि मनुस्मृति का, तो मेधा तिथि ने स्पष्ट बोला कि जितने भी वर्णशंकर जाति हैं उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार का अधिकार नहीं होता है, भाष्य में लिखा हुआ है। और वैसे ही अम्बष्ट, कर्ण और नापित, इन तीनों का वैदिक संस्कार आदि नहीं होगा, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा। तो भविष्य पुराण ने भी घोषित किया कि 2 तरीके के कायस्थ हैं, स्मृतियों ने भी वही बोला। और स्मृतियां जहां बोल रही हैं वहां पर एक प्रमाण और मैं आपको डालना चाहूंगा आपके समकक्ष, कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन दोनों में तो स्पष्ट है। औशन स्मृति में आप जाएंगे तो वहां पे नापित को जो कायस्थ शब्द से संबोधित किया है, तो वहां कायस्थ का अर्थ भी ऋषियों ने श्लोक में लिखा है, काक सी चपलता, यमराज सी क्रूरता और स्थि यानी नाई का काम। तो इनका कार्य एक होता था, जो नापित होते थे, कमर से ऊपर के केश के बाल आदि वो लोग बनाते थे, उनका संस्कार में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते हैं नाइयों का कितना इंपॉर्टेंस है, बिहार में कोई भी संस्कार होता है, बंगाल में या अन्य क्षेत्रों में नाइयों का कितना उसमें इंपॉर्टेंस है। तो मेरा ये कहना है शास्त्रों के अनुसार कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से विदाउट एनी डाउट 2 तरीके के कायस्थ हैं। और इनके अलावा एक जाति और, एक और वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में, जो कि वहां भी कायस्थ शब्द है, पर वहां कायस्थ शब्द का उद्बोधन किया गया है कि जब परशुराम अपने सारे क्षत्रियों का नाश कर रहे थे, उस समय सहस्त्र अर्जुन की एक पुत्र की पत्नी, जो जिनका नाम था चंद्रसेन, चंद्रसेन की गर्भवती पत्नी भागते हुए आ गई, दालभ ऋषि के आश्रम में जाके छुप गई। तो दालभ ऋषि ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो परशुराम मारते हुए उन्होंने बोला ठीक है आप बैठिए, मैं हमको भोजन कराते हैं। भोजन करा दिया तो परशुराम बड़े प्रसन्न हुए सत्कार से, बोले कि मांगो वर मांगना है क्या। उन्होंने बोला कि आप इस बच्चे को मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए।
तो बोले मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा? तो दालभ्य ऋषि ने वहां अपने पावर को यूज करके उसे दत्तक पुत्र के रूप में, सीधा वंशावली, दत्तक पुत्र के रूप में चित्रगुप्त के वंश में स्थापित किया है। इसका भी प्रमाण आपको मैं दे देता हूं। तद गोत्र जाश्च कायस्थ दालभ्य गोत्र, ये लोग दालभ्य ऋषि के ही गोत्र में आ गए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कायस्थो धर्मो अस्मे दत्तस चित्रगुप्तश्च, यानी चित्रगुप्त के दत्तक पुत्र के रूप में उन्हें स्थापित किया गया। और जो ये लोग क्षत्रिय ही थे, क्योंकि थे तो लोग क्षत्रिय ही, परंतु उनको बोला गया कि डायरेक्ट शस्त्र उठाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। तो ये एक, और इनका कायस्थ नाम क्यों पड़ा, ये भी आगे श्लोक में पढ़ेंगे तो लिखा है, माता के गर्भ में, कहते हैं दालभ्य ऋषि कि आप माता के गर्भ में ये बालक स्थित हुआ है, आपके द्वारा रक्षित हुआ है, इसीलिए ये और इसके वंशज कायस्थ कहलाएंगे। यानी वहां पर जो वर्णन है वो स्पष्ट कहता है कि माँ के काया में स्थित होने की वजह से कायस्थ हुए। जैसे गौ में अलग अलग अर्थ हुए, अलग अलग शब्दों में द्विज का अलग अलग अर्थ हो, तो यहाँ पर कायस्थ शब्द जो है वो चांद्रसेनियों के लिए है। ये लोग शस्त्र नहीं उठा सकते परंतु लेखनी करते हैं। अब इनका काम क्या है, इनके गुण क्या है, तो उसके एक श्लोक मिलता है, विद्यावाच शुचिर धीरो दाता परोपकारः राज्य सेवी समाशीलम कायस्थ सप्त लक्षण, 7 लक्षण बताए। विद्या वाणी पे विराजमान रहती है और बुद्धिमान होंगे, कार्य करेंगे। वाचस शुचि, शुचि मतलब शौच से रहता है, साफ सुथरा रहता है, ऐसे द्विजों का है। धीरो धैर्यवान, दाता दान देने वाला, परोपकार परोपकारी होते हैं। राज्य सेवी, राज्य के बड़े बड़े पदों पर रह के राज्य की सेवा करते हैं। राज्य सेवी क्षमाशीलम, क्षमाशील होते हैं। क्षत्रियों का तो बहुत मूल गुण है क्षमाशील होना, लोग समझते हैं क्षत्रिय उग्र होना होता है, राम जी तो बताया कि मूल है। तो क्षमाशीलम कायस्थ सप्त लक्षण। तो ये जो चांद्रसेनी है ये दालभ्य गोत्र के अंतर्गत आ गए, और इनका जो एडिशन है वो एक इंसिडेंटल है या किसी कारणवश इतिहास में हुआ, वो कायस्थ नाम से संबोधित हो गए। तो 3 कुल आपको बताऊं स्पष्ट रूप से, एक जो चित्रगुप्त के वंशज हुए, और एक हुए आपके वर्णशंकर आदि जो अंत्यज में आए, और एक हुए चांद्रसेनी। इनमें सबसे स्पष्ट रूप से क्षत्रियत्व जो सिद्ध हो जाता है वो चित्रगुप्त वंशी का है। और ये चित्रगुप्त वंशी कायस्थ अधिकतर बिहार बंगाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कुछ पूर्वांचल और कुछ यूपी में भी पाए जाते हैं। यही कारण था कि पूरी पीठाधीश्वर जी ने, पूज्य गुरुदेव महाराज की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, उन्होंने बड़ी प्रेरणा दी, उनके शब्द बड़े निष्ठलानंद सरस्वती जी गुरुदेव हैं हमारे, तो बड़ी प्रेरणा दी उनके शब्दों ने मुझे, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो उन्होंने, वो शुरू से हमेशा कहते थे कि बिहार और बंगाल और झारखंड आदि के क्षेत्र के कायस्थ क्षत्रिय हैं, अन्यत्र को नहीं प्राप्त है। तो वो क्यों कह रहे थे, वो हम लोग जब पूरी बात को समझ लेते हैं तो कंक्लूजन 2 मिनट में समझ आ जाता है। क्योंकि वहां स्पष्ट रूप से शास्त्रों में जो दालभ्य गोत्री है, जो हमारे चांद्रसेनियों को बताया, वो पाए जाते हैं आपके महाराष्ट्र में और गोवा में, कर्नाटका में और दक्षिण के राज्यों में और गुजरात तक में। जो मूल चित्रगुप्त वंशी हैं उनका तो भाई अधिकतर जो पॉपुलेशन आज भी आप देखोगे, श्रीवास्तव हो गए, माथुर हो गए, सक्सेना हो गए, ये लोग जितने हैं, इनका स्थान बिहार आदि और थोड़ा बहुत यूपी में कहीं कहीं मिलता है। और इनके अलावा चित्रगुप्त ने अलग अलग रूप बनाए, जैसे मैंने बताया था कल भेद होता है, तो उसमें बहुत सारी लीलाएं। तो तंत्र में आचार्य ने तंत्र पढ़ा जाए, आचार्य ने तंत्र में पढ़ेंगे तो सीधा सीधा बोला गया है कि कायस्थों को क्षत्रिय के रूप में उद्घोषित किया गया है। वहां पर जहां पर एक ऋषि है, उनको बुलाया जाता है, एक राजा है सुयज्ञ, और सुतपा ऋषि को बुलाते हैं, सुतपा ऋषि को बुलाना भूल गए, वो श्राप दे देते हैं। तो अंगीरा ऋषि आए थे उनके यहाँ यज्ञ के लिए, जो बृहस्पति के भी पिता हैं, सोचिए। वो आते हैं तो उनसे मनाते हैं कि भैया ये मान जाए। तो उन्होंने बोला कि बताइए महाराज, ये सब श्लोक में, और ये इसके श्लोक सहित सब कुछ जो है वो किताब में मिल जाएगा। तो बोलते हैं कि महाराज एक ब्राह्मण के अपमान से इतना अनर्थ हो गया, तो अभी तो कलयुग आने वाला है, क्या कलयुग में भी ब्राह्मणों का कोई सम्मान करेगा? वहां श्लोक में है। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि कलयुग में भी कोई ब्राह्मणों का सम्मान करेगा? तब सूतपा ऋषि क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझने का है। सुयज्ञ, ये जो तुम्हारे सामने ब्राह्मणों का आसन, उस समय चित्रगुप्त जी ब्राह्मणों की सेवा करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने आलस के कारण अपना कार्य छोड़ दिया था। तो उन्होंने सोचा मुक्ति तो मेरी ब्राह्मणों की सेवा से ही होगी, क्योंकि क्षत्रिय की मुक्ति तो ब्राह्मण से सेवा से होती है। और मैं गर्व से कहता हूं ये बात कि जितने भी कायस्थ खुद को ब्राह्मणों से भी ऊंचा बताते हैं वो निंदा के पात्र हैं। मैं आपके चैनल से बता देता हूं कि यहाँ पर तो ब्राह्मणों की भक्ति करने के लिए बोली। भविष्य पुराण में चित्रगुप्त जी कह रहे हैं, ध्यान से देखा जाए, कि तुम लोग ब्राह्मणों की पूजा करना। देखिए यहाँ पर, हे पुत्रों, देवताओं पितरों का पूजन करना, यज्ञ आदि करना, ब्राह्मणों अतिथियों का सेवा करना, ठीक है, और स्वर्ग की कामना, धर्म का रक्षण करके टैक्स वसूल करना। वही क्षत्रिय का काम होता है, टैक्स वसूल करना, उसके बदले में रक्षा देना। तो यहाँ से भी सब सिद्ध होता है। और महिषासुरमर्दिनी की उपासना आदि बताई है, और बोला है वैष्णवाचार्य का पालन करें, सात्विक वैष्णवाचार्य। जितने भी लोग ये धर्म कर रहे हैं, मांसाहार आदि कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये सब क्यों फैला है संदीप जी? क्योंकि समाज में उल्टी सीधी दंत कथाएं फैलाकर बिना प्रमाण के बात करने वाले लोग हजार हैं। शास्त्र क्या कहता है उस पर जाइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो,
यहाँ पर शास्त्र के बलबूते पे हमें चैलेंज करके बता दे कि कायस्थों का क्षत्रिय और वनशंकरों के अलावा कोई और गोत्र वर्ण तो है। वैश्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालांकि सारे जो मेरे और वो जानकार हैं, अच्छा संदीप जी ब्राह्मण बता रहे हैं खुद को ऐसे लोग, कायस्थों ब्राह्मण में तो नहीं मैंने सुना, लेकिन वैश्य तो बहुत बताते हैं, मतलब श्रीवास्तववादी जो हैं ये उनकी मूर्खता है। वैश्य में अपने आप को रखते हैं, पूजा करते हैं चित्रगुप्त जी की, जो दिवाली के आसपास होती है। जी जी जी, तो वो यम द्वितीया के दिन। हाँ, तो वो चित्रगुप्त जी की पूजा होती है उनके यहाँ बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी होती है। तो उसमें इसमें एक बहुत अच्छा सुयज्ञ कहते हैं कि जो ब्राह्मण वाला संस्करण बता रहा था उस पर वापस आता हूँ। तो सूतपा ने कहा सुयज्ञ, ये जो तुम्हारे सामने ब्राह्मणों का आसन अपने मस्तक पे लेकर देखे, इन्हें जानते हो? ये ब्रह्मा के काया से ही उत्पन्न चित्रगुप्त महाराज हैं। इनकी विनम्रता देखो, इन्हीं के वंशज कायस्थ होंगे जो ब्राह्मण का ईश्वर के समान सम्मान करेंगे। महाविद्या की उपासना करने वाले कायस्थ गुण में क्षत्रिय होंगे। यहाँ पे श्लोक भी है, देखिएगा अगर इसमें, क्षत्रियानाम तथैव च, श्लोक भी है स्पष्ट। उसके आगे कहते हैं पहले क्षत्रियों के अभाव में फिर वैश्यों के अभाव में जब समस्त क्षत्रिय वैश्य छोड़ देंगे ब्राह्मणों की सेवा करना, तब ये कायस्थ ही कलयुग में ब्राह्मणों के शील की रक्षा करेंगे। यहाँ श्लोक में बता रहे हैं। और यहाँ पर तो कई कायस्थ हम ही को गाली देने लग जाएंगे, तो देते रहे, अधर्म वो करते रहे, हमें संख्या बल से हमें मतलब है नहीं, और इसके धर्म के लिए किया जा रहा है कार्य, तो स्पष्ट रूप से है। अगर आपको लगता है तो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद लिखा है कायस्थों की बुद्धि कल्याणकारी होगी। जो दुर्गा सप्तशती में जो कथा आती है, चैत्र वंश के, हाँ, जो जिनको सुरथ को और इनको कथा सुनाते हैं, तो वो वैश्य हैं? नहीं, कैसे वैसे हो जाएंगे वो अब देखिए, सूर्यवंश उनका सूर्यवंशियों ने कहा जाता है, या विवस्वत वंशी या कुछ भी इस तरह से श्लोक। चंद्रवंशियों को कहा जाता है, अग्निवंशियों को। चैत्रवंशी कोई क्षत्रिय चित्रगुप्त के अलावा हो नहीं सकता। जो शब्द वहां चैत्र आया है, और वो देवी की उपासना कर रहा है, जो चित्रगुप्त वंशी क्षत्रियों को बताया गया है, वो देवी की ही उपासना कर रहा है। एक चीज संदीप जी और इसमें तंत्र में आती है इसी कथा के अंत में, कि चित्रगुप्त ने अपने 3 रूप बनाए, क्योंकि देवता तो मल्टीपल रूप प्रकट कर सकते हैं, आप जान रहे हैं उस चीज को। तो चित्रसेन, चित्रगुप्त और विचित्र। तो चित्रसेन जो राजा थे वो देवी की उपासना करने चले गए पुत्र प्राप्ति के लिए। ये आचार निर्णय तंत्र यहाँ खत्म होता है, ये सब बताकर। तो आचार निर्णय तंत्र ये कहता है, परंतु जब बंगाल के ग्रंथों का हम लोग रिसर्च किए तो हमें यह पता चला कि उन चित्रसेन वाले रूप का भी आगे वंश बढ़ा। वो तो तपस्या में गए, वहां तक तंत्र कहता है। फिर अन्य जो तंत्र ग्रंथ है आचार निर्णय तंत्र के बाहर के, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसमें लिखा हुआ है श्लोक सहित, चित्रगुप्त चित्रसेनो विचित्रस्त तथैव च, चित्रगुप्तो गते स्वर्गो, मतलब स्वर्ग गए, विचित्र नाग सानिध्यो, विचित्र जो है वो नाग के सानिध्य में चले गए, जैसे चित्रांगद या विचित्र। हाँ, मतलब वही चित्रगुप्त का ही एक और रूप जो था। और चित्रसेन पृथ्वी में इति क्षत्रिय पृच्छते, अतः चित्रसेन आदि सुता, ये चित्रसेन के वो क्षत्रिय बन के पृथ्वी पर राज करते हैं, राजा जो थे महाराज। और एतेद पद्धति कारश्च, इसमें यहाँ पर 12 शुद्ध वंशजा, पूरे श्लोक में कई बार छोड़ दे रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है संदीप जी, बहुत सारे श्लोक हैं, प्रमाण तो बहुत सारे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उनके जो शुद्ध वंशज हुए, जितने बहुत सारे पुत्र हुए चित्रसेन के, पर उनमें 12 शुद्ध वंशज हुए। जैसे चित्रगुप्त के ही 12 जो शुद्ध क्षत्रिय वंशज हुए, वैसे 12 इनके यहाँ 12 हुए, वहां पे चित्रगुप्त के 8 या 9 जो बनते हैं वो हुए। तो उनके नाम क्या है? उन कायस्थों के नाम ये हैं, वसुर घोषो गुहो मित्रो दत्तो नागस्य नाथकः दासो देवस तथा सेना पालित सिंह एवच, जो सिंह सिन्हा भी लिखते हैं। अंग्रेजों का जब समय आया तो जिन जमींदार जो बड़े बड़े कायस्थ थे उन लोगों ने सिंह नाम लिखवाना चाहे, पर सिन्हा वो सिन्हा हो गया, वर्तनी दोष की वजह से सिन्हा भी कायस्थ हैं। हाँ बिल्कुल कायस्थ, वो सिन्हा मेरे मित्र हैं, वो अभी तक वैश्य ही मानते हैं। हाँ, तो वो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये वसु घोष आदि जो है ये शुद्ध कुलीन जो चित्रसेन के वंश, जो चित्रगुप्त का ही एक रूप है। तो ये कहाँ मिलते हैं? बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये जैसे दुर्गा इस सप्तमी में जो 13वां अध्याय है, सूरत और वैश्य को देवी का जो वरदान है, सूरत है, सूरत अलग है, वैसे अलग होंगे। हाँ, तो सूरत जो है वो एक राजा है जिनका सब कुछ राजपाट चला जाता है, भगवती की उपासना करते हैं, भगवती प्रसन्न होती है, उनका राजपाट उनको वापस मिल जाता है। तो हालांकि ये प्रमाण जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मैंने अभी ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया, परंतु मालूम है, जो मैं स्पष्ट रूप से जहां पर उल्लेख जिस चीज का मिलता है मैंने उन चीजों को संकलित किया। पर हाँ, ये सूरत राजा चैत्र वंश, चित्रगुप्त के अलावा कोई वंश बनता ही नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। तो ये सूरत क्या है? क्षत्रिय राजा है, बिल्कुल होंगे, कास्ट हैं। मैं इसका कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां वर्ड नहीं कह रहा है, पर चैत्र वंश चित्रवंश के और वैश्य वहां आए, सूरत के साथ एक वैश्य है। हाँ, तो अलग चीज हो गई, तो मिक्स कर रहे हैं लोग। तो ये तो संदीप जी पूरे के पूरे चीजों का स्पष्ट होता है। अमर कोश पे मैं आना चाहूंगा,
लोगों का, दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूंगा। जो लोगों को कंफ्यूजन है कि क्षत्रियों के काम क्या होते हैं, तो अमरकोश 1500 साल पुराना एक ग्रंथ है जो हमारे सनातन धर्म की सेंट्रल रेफरेंस इंसाइक्लोपीडिया, अगर साधारण भाषा में कहूं, या फिर हमारी बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो वैदिक गुरुकुलों में, संस्कृत विद्यालयों में, पंडित जी आप जानते होंगे संस्कृत विद्यालयों में अमरकोश पढ़ाई जाती है, कंठस्थ कराई जाती है। जैसा मैं अमरकोश का वर्णन कर रहा था, अमरकोश राजा विक्रमादित्य के समय में लिखा हुआ है। उनके एक नवरत्न मंत्री थे, उनका नाम था अमर सिंह। तो 1500 साल से पहले का वो ग्रंथ है और बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। उसमें सारे वर्ण जो उस समय 1500 साल पहले थे, आजकल तो पिछले 100, 200, 400, 500 साल की बात छोड़ दीजिए, उस समय जो वर्ण थे उनके सबके कार्य लिखे हुए हैं। तो वैसे ही अमरकोश के 16वें और 17वें श्लोक में क्षत्रिय वर्ग के अंदर ब्राह्मण वर्ग दिया है। तो ब्राह्मणों में बहुत सारे वेद हैं, जो 4 वेद पढ़ते थे चतुर्वेदी हुए, जो 2 वेद पर द्विवेदी हुए, तो ऐसे उनमें भी विभाजन होता है अलग अलग कार्यों के। वहां लिखा हुआ है कि जो क्षत्रिय वर्ग है उसके 16वें 17वें श्लोक में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि लेखनी क्षत्रियों का एक कार्य है। कोषाध्यक्ष, किला की रक्षा करना, सेना, ये सारे, तो लेखनी वहां स्पष्ट रूप से क्षत्रियों का कार्य दिया हुआ है। मतलब ऐसा समझिए कि एक क्षत्रिय राजा बन गया, कोई किसी भी कुल का हो सकता है, बाकी लोगों का क्या आजीविका रहेगा, तो कोई सेनापति बनता है। और कायस्थों का क्या है कि अक्षर जीविका, जैसा मैंने बताया याज्ञवल्क स्मृति से कि संधि विग्रह जो होता है, युद्ध के मंत्री आदि होते हैं, सेनापति जो होते हैं, ये कायस्थ होते हैं। अब सिर्फ यही नहीं हो सकता, योग्य होगा तो राजा भी बन सकता है, उसके भी प्रमाण हमने ग्रंथ में, बुक में आगे डाले हुए हैं। तो इस तरह से पूरी परंपरा शास्त्र सम्मत पता चल जाती है। अब शास्त्र सम्मत तो है, पर इतिहास से क्या प्रमाणित होता है, क्या इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है, तो दर्शकों को उस पर भी मैं थोड़ा ले जाना चाहूंगा। राजा प्रतापादित्य जो सबसे पहले राजा थे जिन्होंने रेजिस्टेंस किया मुगलों का बंगाल के अंदर, 1611 में उनका रिवोल्ट हुआ था। तो बंगाल का थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूं कि वहां पर 12 खिलजी आते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे होता है, काफी समय तक चलता है संघर्ष। वहां 12 जो लैंडलॉर्ड्स हैं या राजा हैं जो पूरे जमीन को पे गवर्न करते हैं, 12 भुइयां उन्हें कहते हैं। ये अगर हिस्टोरियंस पढ़ेंगे तो उन्हें मिल भी जाएगा, आरसी मजूमदार आदि, और उसमें भी लिखा हुआ है और इतिहास में रिकॉर्डेड भी है। उन 12 के जो लीडर थे वो प्रतापादित्य थे। तो प्रतापादित्य का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। फिर राजा कृष्णचंद्र हैं, फिर एक राजा और नवद्वीप के, नादिया द्वीप के मिलते हैं। तो ये जैसौर के राजा, जैसौर जो आज बांग्लादेश में है, उसके राजा थे प्रतापादित्य, उस समय का बंगाल। और वैसे नादिया एक क्षेत्र है, उसके राजा थे कृष्णचंद्र राय। तो ऐसे अनेकों राजा वहां मिलते हैं। और जितने भी हिस्टोरियंस ने बंगाल के इतिहास को स्टडी किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कायस्थ एक क्षत्रिय जाति है बंगाल के क्षेत्र के अंदर। और बंगाल और बिहार आपको पता है उस समय तक ऑलमोस्ट एक ही था ही। तो बंगाल का जो एक ही प्रोविंस था। हाँ, एक ही प्रोविजन था। तो बंगाल का क्षेत्र, वहां पे ये परंपराएं रही है, बिहार आदि में भी। तो ये तो बिहार का, ये तो बंगाल का हो गया। बिहार का मैं आपको बता ही चुका हूँ, वहां पे बड़ी बड़ी महान विभूतियां हुई। अभी लेटेस्ट ही देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री उसी बेल्ट के पूर्वांचल आदि क्षेत्र के, तो बड़े बड़े रहे हैं, बहुत एक से एक ज्ञानी। सिन्हाओं में भी बड़े बड़े कुल के हुए हैं बड़े बड़े लोग। तो ये तो अभी का रिसेंट इतिहास। अब मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा इतिहास में एक ऐसा पन्ना जो लोगों को पता होना चाहिए कायस्थों के बारे में, जिसको भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है। वो ललितादित्य मुक्तिपीठ या मुक्तिपदा। तो उन ललितादित्य मुक्तिपदा के जो दादा थे वो वहां के राजा के राज्य में उनके सेनापति थे, और उनकी पुत्री का विवाह हुआ है उनसे। और वो क्यों हुआ उसके पीछे जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, मैं बता देता हूं दर्शकों को। उनकी पुत्री के लिए बोला गया कि इसका विवाह ऐसे व्यक्ति से, ज्योतिष के अनुसार देख के बताया गया, क्यों कराओ जो राज्य पे ना बैठा हो, ना इसको दिक्कत है। तो राज्य पे नहीं बैठे थे, परंतु सेनापति थे, क्षत्रिय वाला कार्य कर रहे थे। तो दुर्लभ वर्धन उनके दादा का नाम था, लोग नोट कर सकते हैं। दुर्लभ वर्धन के पोते हुए हैं ललितादित्य मुक्तिपद। तो ललितादित्य का साम्राज्य कितना बड़ा था, बंगाल से लेकर टर्की तक फैला हुआ था। और उन्होंने मुगलों को मुगल उसमें तुर्क आदि आए थे, तो उनको मार मार के भगाया था। आज से 1200-1500 साल पहले, पुरानी इतिहास जो हम चले जाते हैं। तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि ललितादित्य के जातिगत कहां पर वर्णन है, तो आप उस पर भी मैं थोड़ा सा लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। तो राज तरंगिनी के अंदर जो 7th बुक है, 3rd बुक है, उसमें इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से मिल जाता है। ये देख लीजिए, राज तरंगिनी बुक 3 वर्स 11, यहाँ पे लिखा है उसे एक श्लोक पहले आएंगे तो 10वें श्लोक में लिखा हुआ है। राज तरंगिनी बुक 3 10वां श्लोक और 11वां, दोनों श्लोक बता रहा हूं मैं। कायस्थ जातियो दुर्लभ वर्धन, यानी दुर्लभ वर्धन की जन्म से जाति कायस्थ थी। और वो तो विवरण है ही इसके आगे पीछे कि वो राजा के सेनापति थे और बड़े जबरदस्त फाइटर थे, और उनकी पीढ़ियां सर्व कर रही थी राजा को, ऐसा नहीं है कि एकदम से। तो वो भी उल्लेख है। उसके बाद लिखा है कि गोनंद कुल कन्या
यमस्य भाव भुवम, यानी कि उनकी पत्नी जो हुई वो गौनंद कुल के जो राजा थे, मतलब उसमें कश्मीर में जो राज कर रहे थे उनकी हुई, उन्हीं के आगे ललितादित्य हो जाते हैं। और यहाँ पर लोगों को एक भ्रम भी है कि यहाँ पर एक उल्लेख मिलता है, कई लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है वहां तो ब्राह्मण भी घुस गए थे राज्य के काम करने में। तो वहां पर एक श्लोक मैं उन्हें बताना चाहूंगा, बुक नंबर 7 में श्लोक है, त ब्राह्मण च राज्य कार्यतु करके जो पूरा श्लोक है, उसमें स्पष्ट है कि जब ब्राह्मण स्टेट के अफेयर्स में इन्वॉल्व होने लगे, पॉलिटिक्स में, राज्य संभालने में, एडमिन, जो क्षत्रियों का काम है, कायस्थों का काम है, तो उस समय बाकी लोग समाज उन्हें हीन दृष्टि से देखने लगा। क्योंकि यहाँ पर श्लोक पढ़ेंगे आप तो कहता है कायस्थोता इति निंदा जाता, उनकी निंदा होने लग गई। तो कई लोग बोलते हैं कि वहां पे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे ललितादित्य मुक्ति, तो उनके तो दादा का वर्णन स्पष्ट है, कायस्थ जाति में उत्पन्न हुए। तो इस तरह से वहां पर ब्राह्मण कायस्थ जैसा काम करने लग गए, क्योंकि मंत्रिमंडल में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होते हैं राजा के, ये बात सबको मालूम होगा। हालांकि महाभारत में जाएंगे तो वहां पर चारों वर्ण के मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है, शांति परवादी में, कि 22 वैश्य होने चाहिए, 4 ब्राह्मण होने चाहिए, 8 एक राजा के नीचे। परंतु मूल जो राजा के इन पदों पे हाई पोस्ट पे रहते हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही रहते थे। तो वहां पर उस तरीके से लिखा है कि उन्होंने पदों जैसा बिहेव करने लग गए, ब्राह्मण अपना मूल काम छोड़ गए तो निंदा के पात्र हुए। तो ये इन श्लोकों का अर्थ है। तो ऐसे मतलब भ्रामक जो विचार लोग फैलाते हैं उससे बचना चाहिए। तो ये भी प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलता है। तो कायस्थ कुल के महाराजा ललितादित्य हुए हैं, उनपे आप देखिए, और ये बंगाल के देखिए। तो कुछ पुरातत्व से भी कुछ मिला है, पुरातत्व का है कुछ, बहुत कुछ है। तो पुरातत्व विभाग से जब आप रिसर्च किया, हम लोगों ने पता किया, तो हम तो शौक रह गए संदीप जी। 1200 साल पहले का एक मंदिर मिलता है प्रयागराज से 30 किलोमीटर पूर्व में, और लिखा है उसके दीवार पे कि यह मंदिर का निर्माण ठाकुर राणा पाल श्रीवास्तव ने करवाया। ठाकुर अपभ्रंश आपको पता है किसके लिए? क्षत्रियों के लिए यूज होता था। आज से 1200 साल पहले तो क्षत्रियों के लिए होता होगा। जो भी लोग बोलते हैं कायस्थों के बारे में, जिनको ज्ञान नहीं उनसे पूछना चाहूंगा मैं। और उसके अलावा ये तो एक प्रमाण है संदीप जी, अगर आप जाएंगे वो पुरातत्व वाला जो पूरा चैप्टर ही मैंने इसमें डाला हुआ है, आप पढ़िए। उसमें तो माथुर कुल के जो राजा मतलब जो विंग कमांडर कह लीजिए या फिर आर्मी कमांडर इन चीफ कह लीजिए, तो भटनागर और माथुर कुल के दोनों मिलते हैं। और माथुर कुल के जो वो सज्जन थे उनका नाम था उदय सिंह। वहां पे सिंह संबोधन यूज कर रहे हैं, क्षत्रियों की तरह बिहेव कर रहे हैं कायस्थ। और अगर आप जाएंगे चंडेल राजाओं के इतिहास में, तो चंडेल राजाओं के जितने भी सेनापति हैं, पुरातत्व विभाग में अजयगढ़ आदि के, एमपी में पन्ना आदि के जितने किले हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दीवारों में सब लिखा हुआ है। और वहां लिखा है कि यहाँ पर जो श्रीवास्तव कुल के जो इनके सेनापति राजा थे, उनके सेनापति और मंत्रिमंडल, ये सेनापति ही मुख्य रूप से श्रीवास्तव थे। अन्यत्र जगह ये भी मिलता है कोषाध्यक्ष भी थे, जैसे वो मैंने आपको बताया अमर कोश में क्षत्रियों के अलग अलग कार्य, तो वहां से स्पष्ट होता है। गढ़वा का मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसे में काशी के अंदर एक विवरण मिलता है लक्ष्मण सिंह श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति का। तो ऐसे तो मैंने उसमें मेरे ख्याल से 15-20 पुरातत्व विभाग के प्रमाण है, जिसमें कि माथुर भी रहे हैं, भटनागर भी रहे हैं। और ये सब लोग ऐसे वैसे नहीं। मथुरा के अंदर, मथुरा के म्यूजियम के अंदर आप जाइए, वहां पर एक कायस्थ कुल का एक सिपाही का वो है, कमांडर का, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। वो स्पष्ट रूप से वहां पर पूरा उसका रखा हुआ है बनाकर। वो मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, किताब अगर आप देखेंगे उसमें तो मिल जाएगा आपको, पूरा विवरण मैंने दिया है। तो इतने सारे प्रमाण होने के बावजूद शास्त्र कह रहा है, इतिहास भी कह रहा है, पुरातत्व विभाग भी कह रहा है कि आप क्षत्रिय हो, तो अपना क्षत्रियत्व तो जीवित करो। मैं तो यही कहना चाहूंगा कायस्थ समाज से कि आपके कुल में सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्होंने सेना बनाई, वो कभी वैसे वाला नहीं काम कर रहे थे। आपके कुल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जिन्होंने हिंदू कोड बिल का सीधा विरोध किया नेहरू के सामने जाकर। मैं तो यही कहता हूं उनसे प्रेरणा लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री हुए, गर्व से सीना ठोक के खड़े हो गए थे दुनिया के सामने। क्या ये लोगों ने क्षत्रियत्व का प्रदर्शन नहीं किया? बहुत किया। ललितादित्य मुक्ति, अगर वो नहीं होते तो अफगान तो घुस आते पूरे भारत में, तुर्क में, उस समय अगर नहीं रोका होता। 500 साल रेजिस्टेंस मिला है संदीप जी। बप्पा रावल, ललितादित्य और यशोवर्मन अगर ये 3 एलाई नहीं करते तो भारत तो उसी समय इन्वेड हो जाता संदीप जी, 500 साल पहले। इतने महान राजा को आप लोग नहीं पढ़ रहे, जान रहे और कह रहे हैं कि हम ये हैं, हम तो वैसे, हम तो शूद्र हैं। तो फिर तो लालच है, आप लोगों को डूब मरना चाहिए। ऐसे समाज को खत्म ही हो जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ये प्रयास है कि आप लोग जागे, अपने कुल के अनुसार कार्य करें। मैं कुछ अलग से नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ब्राह्मण बने, वैसे बने, जो है वो बने, जो जिसका अधिकार है वो उस पर कार्य करे। और ये सारी बातें जब हमने संदीप जी पढ़ के, क्योंकि शास्त्रों में एक पद्धति मिलती है, गुरु गोविंदो ग्रंथ, गुरु ही हमें बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं। और जब इतना सुलभ ना हो तो खुद आप अध्ययन करते हैं, कई बार गुरु से अपने डाउट क्लियर करते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया भी था, आपसे चर्चा भी हुई थी इस विषय में, कि जब गुरुदेव के समकक्ष किया तो क्या बात हुई। मैंने उनके सामने बोला गुरुदेव क्षत्रिय हैं कायस्थ, उन्होंने स्वीकार किया।
उन्होंने ये किताब उन्हीं को अर्पित किया है। जिन लोगों को नहीं मालूम है बता दूं आपके दर्शकों को कि मैंने ये ग्रंथ जो है, या ये किताब जो है, ग्रंथ तो नहीं बोलूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, पुस्तक तो पुस्तक अर्पित की गुरुदेव को और पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी को। उनके सामने सारी बात रखी खुलकर, वर्णगत बात रखी, उन्होंने स्वीकार किया और वर्ण संकरों का भी स्वीकार किया। और मैंने पूछा भी, जो लोग इस तरह से विवाह कर रहे हैं उनका, उन्होंने सीधा स्पष्ट मना किया, जो हो गए वर्ण संकर वो हो गए। जिन्होंने वर्ण संकरों में विवाह किया या अपने कुल जाति से जो कायस्थ बाहर विवाह कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग अपने कुल का नाश करके, अपने पितरों का नाश करके किसी उत्कर्ष को नहीं प्राप्त करोगे। जिस जाति में, जिस कुल में हो, उसका ऋण है आपके ऊपर। पितृ ऋण होता है, कुछ पढ़िएगा जाकर शास्त्रों में। और आप मातृ ऋण, पितृ ऋण होता है ना संदीप जी। हम लोग तो अभी पितृपक्ष आएगा तो पितरों की पूजा करते हैं, तो पितरों को खत्म करने का ही पहला स्टेप होता है आप वर्ण संकरता करो, अपने कुल जाति से बाहर विवाह करो। शास्त्रों में है। और जाति व्यवस्था है क्या? डीएनए सिस्टम है पूरा। कैट की ही एक अपब्रीड मिलती है, लायन, लेपर्ड। कैट ही है ना, मूल से तो कैट ही है संदीप जी, परंतु फिर भी उनमें भेद है। हम सब मनुष्य हैं, हम सबके अंदर कुछ भेद, हर जाति के अंदर कुछ बहुत ब्यूटीफुल है संदीप जी। वैश्यों के अंदर कितना अच्छा स्किल होता है। शूद्रों, मेरा तो सबसे अच्छे मित्र हैं, आप जानते भी होंगे, वो सबसे अच्छे मित्र प्रजापति हैं। आज वो इंटेल के प्रोजेक्ट में काम करते हैं संदीप जी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि वो इंटेल के प्रोजेक्ट में काम करते हैं। मैंने बोला मेरा विवाह होगा तो आपके घर से जब तक मिट्टी का बर्तन का वो बन के नहीं आएगा तब तक मेरे देवता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बोला बिल्कुल मैं अपने हाथ से बना के लाऊंगा, जबकि बनाता नहीं है, उसके दादा तक अभी बनाते हैं। तो क्या इसमें वर्ण व्यवस्था सुरक्षित नहीं हुई? क्या हमने एक दूसरे का सम्मान नहीं किया? सबकी आजीविका नहीं हुई? एक पूरे गांव के अंदर अगर एक ही कुमार सबके बर्तन बनाएगा, उसकी आजीविका नहीं होगी? एक ही क्षत्रिय या अनेक क्षत्रिय ऐसे कार्य करेंगे, ब्राह्मण पूजा करेंगे, सबकी आजीविका है। ये तो अभी वाला सिस्टम बेकार हो गया। उस समय जो आप थे, जब आप सोने की चिड़िया थे, तो वर्ण व्यवस्था इस देश में थी, जाति व्यवस्था थी, किसी से द्वेष नहीं था। भेद और द्वेष दो शब्द होते हैं, याद रखिए। जंगल में शेर का होना जरूरी है, कुत्ते बिल्ले का भी होना जरूरी है, चीटे का भी। चीटा और कुत्ते बिल्ली नीच नहीं हो जाते हैं, वो एक भी मरेगा तो शेर भी एक दिन मर जाएगा। तो आप लोग आपस में बोलना बंद करिए, जाति कुल परंपरा को मानिए, शास्त्रों को मानिए, वेदों को मानिए, स्मृतियों को मानिए, जितना हो सके उसको प्रयास करिए आप। कोई बात नहीं, हम पूरा नहीं फॉलो कर सकते हैं संदीप जी, होता है कहीं कमियां, सब में गलतियां हो जाती, परंतु यथा योग्य शास्त्र ही मानना होगा, और उसी पे ये निर्णय हुआ। तो ये आपने देखा कि जय आदित्य ने एक प्रयास किया है अपने समाज को जगाने के लिए, और मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं कायस्थ, वो सब अभी तक अपने आप को वैश्य ही मानते हैं। हो सकता है उन तक ये पुस्तक पहुंचे, और क्या पता उनके वो एक, हो सकता है वो भी रिसर्च करें, अपने पीछे पहुंचे और अपने क्षत्रियत्व को ढूंढे। ये प्रयास था जय का कि अपने कुल, अपनी जाति, अपने वर्ण की हम तलाश करें, और ये सबको अधिकार है कि आप अपने कुल गोत्र तक पहुंचे, अपने जो आपके जो वर्ण व्यवस्था में है वो कहाँ से आप चले हैं इस तक पहुंचे। और ये इसने एक अच्छा प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि समाज के सभी वर्णों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, और खासकर कायस्थों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके मौलिक मूल की तरफ लौटाने का जय ने प्रयास किया है। तो जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ये प्रयास किया है, और मैं लोगों से कहूंगा कि ये पुस्तक आपको अमेजन पे उपलब्ध है, आप अमेजन से इसको लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।